काजी जो जुबैर नाम है, इनका एक ही मुद्दा है कि वो शिक्षक बोल के सबको परेशान कर रहे हैं। आइए इंक्वायरी कीजिए कि इन्होंने जिस तरीके से लास्ट टाइम पे बिल्डर को धमका के कंप्लेंट करके रूम लिया है, इसका आप बीएमसी में आरटीआई मारेंगे 2015। 5 बच्चे हैं, 5 औरतें हैं। हमारे घर में ज्यादा लोग रहते हैं और ज्यादातर आदमी लोग बाहर रहते हैं। अगर हमारे बच्चे औरतों आदमियों पे जान माल का कुछ भी नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार जुबैर सर है, जो बाजू में हमारे है जुबैर काजी। ये हम कानून से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे भी नीचे उसके फर्स्ट फ्लोर, उसके सेकंड फ्लोर, सारा चीजें इलीगल है। अगर उनको अगर उनको तोड़ना है तो। बॉम्बे प्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नुमान कुरैशी। देखिए, इस वक्त खड़े हैं हम कुर्ला लाल टाकी पहाड़ के ऊपर और रिश्तेदार ही रिश्तेदार का दुश्मन बना हुआ है। देख सकते हैं आप, हमारे पीछे एक भाई ने एक स्ट्रक्चर खड़ा किए थे, अब उसको बीएमसी टॉयलेट बोल के तोड़वा दिया गया। हमारे साथ में है क्या नाम आपका? इमरान काजी। इमरान काजी। इनका ये कहना है कि इन्होंने, ये प्राइवेट लैंड है और इन्होंने बाकायदा, इनके पास पेपर्स है, खाली इनसे गलती ये हो गई कि इन्होंने बीएमसी की परमिशन नहीं लिए बनाते वक्त। क्या है पूरा मामला, हम जानेंगे। जी बताइए। हमने सिर्फ, हमारी एक गलती है स्टार्टिंग में कि हमने परमिशन नहीं लिया था, बट ये लैंड जो है प्राइवेट है। दिखा सकते हैं आप पेपर? ये पूरे पेपर्स है हमारे पास में। ये नोटिस, ये नोट एग्रीमेंट बताइए। देखिए, ये इनके पास में एग्रीमेंट है लैंड का। लैंड ओनर कौन है? लैंड ओनर हम ही है पूरा इसके। नहीं, पहले के जिसकी चौल थी उन्होंने हमको बेचा है। इब्राहिम दावल जी की चौल थी, उन्होंने जब शुरुआत था, प्राइवेट लैंड है, हमने पैसे दे के प्रॉपर पेपर के साथ में हमने खरीदा था। ये मिस्टर काजी जो जुबैर नाम है, इनका एक ही मुद्दा है कि वो शिक्षक बोल के सबको परेशान कर रहे हैं, खाली पूरे मोहल्लों को परेशान कर रहे हैं। एक्चुअली उनकी बेटी है वकील, तो वो सोचते हैं कि मैं कुछ भी करूंगा, हर एक चीज उनके हाथ में है, कानून से खेल रहे हैं, हर जगह उनकी परेशानी है। जब ये बिल्डिंग बन रही थी वो टाइम पे भी इन्होंने एक नोटिस दिया था बिल्डिंग को, वो बोल रहे थे हमें हवा नहीं आ रही है, हमारे ऊपर बोले धूप नहीं आ रही है। वो टाइम पे भी इन्होंने ये बिल्डिंग में एक इलीगल घर लिया है। वो जबरदस्ती हर किसी को परेशान करने का तरीका है। अब ये जो जगह है, ये मैंने लैंडलॉर्ड से परचेज किया हुआ है, जिसका ये पेपर आप देख सकते हो, पावर ऑफ अटर्नी है ये इसका एग्रीमेंट डीड है। आप इस पे देखेंगे तो चाल धनी का सबका सब डिटेलिंग में सारी चीज है। ये एग्रीमेंट पेपर है, ये मैंने परचेज किया है 2021 के टाइम पर, जिसमें आप साफ तौर से देख सकते हो लैंड की डिटेलिंग इसमें दी हुई है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज इन्होंने सबसे पहले क्या किया है कि कोई इनका पहचान में एक रिपोर्टर है, उन्होंने उसके जरिए हमारी चीज को, लीगल चीज को उसने इलीगल बताया है कि ये बीएमसी की टॉयलेट थी, जबकि ये गलत चीज है। यहाँ पर कोई बीएमसी की टॉयलेट नहीं है। ठीक है। वो रहते हैं इशाक पहलवान की चाल में। ये लैंड जो मैंने परचेज किया ये है इब्राहिम दाऊद की चाल। दोनों का इसमें कोई ताल्लुक ही नहीं है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, ये बीएमसी की जो चीज बोल रहे बीएमसी की नहीं है, सारे पेपर पत्र है, मैंने ऑलरेडी ये चीज बीएमसी में सबमिट करके रखा हूँ। जब मेरे पास में पहला नोटिस आया तो मैंने बीएमसी में पेपर मेरा सबमिट किया कि भाई ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है और मैं इसको बनाना चाहता हूँ, आप शायद तो चेक करते। इसने सिर्फ इसका जो पहचान में एनजीओ, मीडिया और ये खुद शिक्षक बोलता है अपने आप को, और इसकी बेटी वकील है, इसने ये अपनी खाली ये सारे लोगों का फायदा उठा करके इसने हमारे ऊपर बस और बस परेशान करने के लिए इसने तुड़वाया है। हमारी कोई दुश्मनी उससे नहीं है। वो जानबूझ करके अपनी वकील बेटी के दम पर और अपने शिक्षक होने के दम पर वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। मैं खाली आपको इतना बताऊंगा कि आप अगर देखेंगे तो ये सामने मेरे 3 माले की मंजिला बिल्डिंग खड़ी हुई है। ठीक है। इसने इसके ऊपर भी कंप्लेंट किया था, तंग किया इसने भी। उसके आवाज में इसने बिल्डर से डिमांड किया और उसने एक घर ले लिया। एक घर सामने ही है, आप एक घर ऑलरेडी लिया हुआ है। आपको चाहिए तो आप यहाँ पर एक पर्सनल विजिट करके यहाँ के रेसिडेंशियल लोगों से आप लोग ये चीज के बारे में पूछेंगे तो आपको कोई भी बताएगा। दूसरी चीज ये कि इन्होंने 8 से 10 महीना हो गया ये यहाँ से शिफ्ट होकर के 9 नंबर कहीं दूसरी जगह रहने चले गए हैं। इनका यहाँ पर कुछ है भी नहीं। इन्होंने जो दूसरा कंप्लेनर बनाया है, जो न्यूज रिपोर्टर है हैदर रिजवी करके, उसका भी यहाँ पे इससे कोई लेना देना नहीं है। वो रहने के लिए कुर्ला वेस्ट में साकीनगर की तरफ है, वो सर खुद रहने के लिए 9 नंबर में है। जानबूझ करके वो हमें परेशान करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो मतलब जो कंप्लेनर है वो भी यहाँ रहता नहीं रहता है, और वो रिपोर्टर भी यहाँ रहता यहाँ नहीं रहता, कोई अफेक्टेड नहीं है। तो ये चीज से कोई अफेक्टेड नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। और दूसरी फिर ये कैसा टूट गया आपका? ये एक्चुअली इसमें इन्होंने ये बार इन्होंने अपनी कंप्लेंट में, रिपोर्ट में हमेशा यही शो किया कि ये बीएमसी की जगह बोल करके टॉयलेट की जगह, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब ये दूसरी चीज ये कि ये अब वकील होना, बेटी इनकी जो है वो बोल के हमें धमका रहे हैं, डरा रहे हैं कि भैया तुम्हारे ऊपर ये कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर वो कर दूंगा। तो मैं पुलिस प्रशासन और बीएमसी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल का फ्यूचर में अगर कोई भी ये झूठी कंप्लेंट या झूठा केस करना चाहे तो इनकी सुनवाई ना हो। एक बार आए यहाँ पर, पक्ष ले, यहाँ पर लोगों से जानकारी ले कि भाई ये क्या सच में हकीकत है नहीं है। वो खाली मतलब परेशान करने के लिए हमें और हमारे लोगों को
बोल रहे। इवन उन्होंने हमारे सारे भाइयों का नाम लिया, दारू पीते, ये पीते। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक का हम लोगों ने ये आज नहीं टूटा है, ये टूटा है फर्स्ट टाइम रमजान महीने में, फरवरी में। अगर हमें धमकाना होता या कुछ बोलना होता तो क्या हम फरवरी से लेकर के मई तक का इंतजार करते? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पोस्ट का फायदा उठा करके इन्होंने हम गरीबों के ऊपर। आप ये बीएमसी से परमिशन लेके कर सकते हैं ना? हाँ, इंशाल्लाह अगर हमें प्रशासन ने साथ दिया, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, हम पूरा प्रोसीजर से हम जाएंगे जैसा जिस तरीके से रहेगा, और इंशाल्लाह इसको अल्लाह ने चाहा तो ये फिर खड़ा होगा। देखो, सच्चाई की कभी हार नहीं होती। वो बंदा सिर्फ और सिर्फ अपनी पोस्ट का फायदा उठा करके लोगों को तंग कर रहा है। आज भी आप देखोगे तो घर उसका बंद है, ये सामने रहता है। वो 8-10 महीना हो गया, वो यहाँ से शिफ्ट हो गया है, शिफ्ट होकर के खाली खाली लोगों को तंग कर रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें। तो मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि एक पक्ष को देख करके दूसरे के ऊपर एक्शन लेने से बेहतर है कि आप उसकी पहले जांच करें, पहले उसकी डिटेलिंग ले, फिर आप उसके ऊपर चाहिए तो कार्रवाई करें। अभी फिलहाल ऐसा है कि जिस तरीके से उसने मेरा इलीगल बोल के बीएमसी का बोले तोड़वाया है, मैंने भी उसका 1+3 है, 2 है उसका, मैं टोटल 3 फ्लोर है। तो मैंने बीएमसी में बताया कि भाई ये तो ऑलरेडी इलीगल ही है। अगर आप किसी को परेशान करेंगे तो भाई हम भी तो पेपर डाल सकते हैं ना। कानून सबके लिए एक सम्मान है। अगर वो सोचेंगे कि कानून सिर्फ उनके लिए है तो ये चीज नहीं है। कानून सबके लिए सम्मान ही है। अब इनका कहना ये है कि इन्होंने एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे घर की दीवार के बोर्ड पर एडवोकेट का बोर्ड लगा हुआ है। वो बोर्ड लगने के बावजूद भी बीएमसी ने इनको नोटिस दी। तो आप मुझे बताइए, क्या इनका बोर्ड जो है वो क्या बीएमसी से ऊपर है? मुझे एक बात बताइए, इनको नोटिस मिलने के बावजूद भी ये बोल रहे कि हमारा बोर्ड होने के बावजूद। अरे यार भाई, आपका 1+ आपने 2 एक्स्ट्रा दिया, टोटल 3 फ्लोर, जबकि आपने टॉप फ्लोर जो है वो सिर्फ और सिर्फ धमकी देकर बिल्डर को वो आपने अपने पास में रख लिया है, जबकि वो 3rd फ्लोर का उनसे कोई ताल्लुकात ही नहीं है। देखो, मैं जो बोल रहा हूँ लोगों को लग रहा होगा कि वो सही है या नहीं सही है। मैं ये चाहूंगा लोगों से या बीएमसी से, पुलिस से, जो भी चीजें, आइए हमारे एरिया में। ये हमारा कुर्ला कसाईवाड़ा हिल है, ये इब्राहिम दाऊल की चाल है, और मैं रहने वाला इशाक बेगम की चाल। ये मेरा घर जस्ट लखतर की ही है, चिश्तिया मस्जिद सामने, अलीदीस मस्जिद सामने। यहाँ पर आइए, इंक्वायरी कीजिए कि इन्होंने जिस तरीके से लास्ट टाइम पे बिल्डर को धमका के कंप्लेंट करके रूम लिया है, इसका आप बीएमसी में आरटीआई मारेंगे। 2015-16 के टाइम पे जब सामने की बिल्डिंग बन रही थी तभी इसने ये सब करके घर ले लिया था। तो प्रशासन से एक ही चीज बोलूंगा कि मुझे न्याय चाहिए। और ये मुझे बार बार वकील का बोल करके धमकी दे रहा है कि भैया तेरे ऊपर केस कर दूंगा, तेरे ऊपर ये कर दूंगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर फ्यूचर में अगर ये झूठी कंप्लेंट या कुछ करता है तो एक बार आइए हमारे यहाँ पर एरिया में, और आके पहले वो चीज की जांच करे और फिर जो सच हो, सही हो, वो करे। बीएमसी को गलत नहीं ठहरा रहे हैं। इनका खाली क्या है कि इन्होंने बीएमसी से परमिशन नहीं ली, ठीक है। लेकिन सामने वाला जो कंप्लेनर है ना, उसका भी है ना G+3 है। वो कोई दूध बेचने वाला आदमी नहीं। अब इनके साथ में कुछ है ना रंजिश है, पर्सनल रंजिश है। इसके लिए खाली इनको ही टारगेट किया गया है। अब ये कह रहे हैं कि ये बाकायदा परमिशन लेंगे और फिर इंशाल्लाह ये अपना जो इनका घर बना रहे थे ये बच्चे लोग के लिए, वो इंशाल्लाह ये वर्क पूरा करेंगे। मेरे घर के 5 आदमी है, 5 बच्चे हैं, 5 औरतें हैं। हमारे घर में ज्यादा लोग रहते हैं और ज्यादातर आदमी लोग बाहर रहते हैं। अगर हमारे बच्चे, औरतों, आदमियों पे जान माल का कुछ भी नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार जुबेर सर है, जो बाजू में हमारे है, जुबेर काजी। ये हम कानून से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा भी रक्षा करें। मैंने अपने आप लोगों को बताया था कि मेरे पास नक्शा वगैरह है, आप देख सकते हैं। ये नक्शा है और इसके अंदर ये मेरा जो प्लॉट है, ये उसकी डिटेलिंग यहाँ पर दी हुई है। अगर बीएमसी वाला अपना पेपर चेक करेगा तो उसमें ऑलरेडी ये चीज नक्शे में है और ये पर्सनल प्रॉपर्टी में है, ना कि बीएमसी से इसका लेना देना नहीं है। और जिस तरीके से जुबेर सर ने लास्ट वीडियो डाला था अपनी लाइन को लेकर के कि उसको लाइन डालने दिया जाए, उनको परेशानी हो रही है, जो भी चीज हो रही है, तो मैं गवर्नमेंट से एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि इनकी ये जो लाइन है, ठीक है, ये उनकी चाल है, इशाक बेगम की चाल, और ये मेरी प्रॉपर्टी जो है वो इब्राहिम दाऊल की चाल में है। तो ये अपनी लाइन डाले, बनाए, बीएमसी से परमिशन ले, जिस तरीके से परमिशन मिलेगी उनको लाइन डालना जहां पर भी है वो परमिशन लेके प्रोसेस करके करे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बट वो हमारे पर्सनल प्रॉपर्टी में अगर लाइन डालना चाहेंगे तो वो गलत चीज है। तो मैं प्रशासन से एक ही चीज चाहूंगा कि ये अपना जो भी प्रोसेस है ये बीएमसी के थ्रू परमिशन लेकर के करे, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं।